ओह, मैनेजर चाचा, ये लीजिए, टोटल कर दिया। कर दिया टोटल? शाबाश, ले तेरा इनाम। थैंक यू। मैनेजर साहब, बिल का टोटल अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती निशा जी? मेरा नाम मत लो। जय हिंद दोस्तों, क्या सचमुच में लड़कियों का जो गणित होता है वो कमजोर होता है? क्या मैथमेटिक्स में सचमुच में लड़कियां कमजोर होती है? अगर मैथमेटिक्स में लड़कियां कमजोर होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़कियों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। और यह सच्चाई है कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलती है। और बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, एनसीईआरटी के द्वारा भी रिसर्च करवाया गया है और तमाम प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी रिसर्च करवाया गया है, जिस रिसर्च में यह बात सामने निकल कर आया है कि सचमुच में लड़कियों का जो गणित होता है वो कमजोर होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर लड़कियों का गणित कमजोर क्यों होता है। तो इसके ऊपर हमने भी काफी रिसर्च किया है, तो मैं वो तमाम बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके आधार पर मैं ये साबित करूंगा कि आखिर लड़कियों का गणित कमजोर क्यों है और उसके गणित को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या लड़कियों का गणित कमजोर है? क्या इसके पीछे उनका दिमाग जिम्मेदार है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, ना ही कोई रिसर्च इस बात को साबित करता है कि लड़के और लड़कियों में दिमाग का कोई अंतर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कों का दिमाग तेज चलता है, लड़कियों का दिमाग स्लो चलता है। यही कारण लड़कियों का जो गणित होता है वो कमजोर होता है, ऐसा कोई कारण नहीं है। यानी दिमाग जो है, दोनों का जो वर्किंग फंक्शन होता है ब्रेन का, वो मेल और फीमेल दोनों का सेम तरीके से काम करता है। बहुत सारे लड़के भी गणित में कमजोर होते हैं, लेकिन लड़कियों के गणित में कमजोर होने की जो संख्या है, जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो लड़कों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे का जो कारण है वो हमारा समाज है, हमारा सोसाइटी है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में पुरुषों की प्रधानता है। पुरुषों को बहुत ज्यादा तरजीह दिया जाता है। बचपन से ही लड़कों को यह बताया जाता है कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ है, साइंस है, और लड़कियों को यह बताया जाता है कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है। यही कारण होता है कि लड़कियां जो है वो बचपन से ही गणित में रुचि नहीं लेती हैं, और यही कारण आगे चल के उनका जो गणित होता है वो कमजोर होता है, क्योंकि शुरुआती दौर से वो रुचि नहीं लेती हैं। ये तो एक कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके ऐसे ऐसे ढेर सारे कारण हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण आपको यह मिलता है कि आपको कभी वैज्ञानिक के तौर पर, मैथमेटिशियन के तौर पर लड़कियों की संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआती दौर से ही लड़कियों को पढ़ने का वो उतना ज्यादा मौका नहीं दिया गया। यही कारण, जब पुराने दौर में हम रिसर्च देखते हैं मैथमेटिक्स का उठा के, तो बहुत सारे मैथमेटिशियन हमको मिलते हैं, वो सारे मैथमेटिक्स पुरुष होते हैं। तो लड़कियों के पास रोल मॉडल का भी एक बहुत अभाव होता है, जो कि उनको मैथमेटिक्स की तरफ ले जाने को विवश करे। लड़कियों का रोल मॉडल जो है वो मैथमेटिशियन नहीं हो पाती है, क्योंकि लड़कियों को दिखता ही नहीं है कि कोई ऐसी लड़की है जो कि बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में आगे बहुत अच्छा काम की थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो मैथ की तरफ नहीं जा पाती हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो ये कि जो हमारा समाज सत्तात्मक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जहां पे हम रहते हैं, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये होता है कि जो भी घर का हिसाब किताब होता है, पैसे का जो हिसाब किताब होता है, वो घर के लड़कों को से करवाया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है, कोई सामान बाजार से लाना हो, मान लीजिए सब्जी बाजार से खरीद के लाना हो या राशन का कोई सामान खरीद के लाना हो, तो उस सामान को लाने के लिए जो पैसा होता है वो लड़कों को दिया जाता है, और लड़के बाजार जाते हैं और बाजार जाकर वो सामान खरीद कर लाते हैं, और फिर पिताजी हिसाब लेते हैं कि आखिर तुम कितना पैसा खर्च किए। तो फिर पता चलता है कि वो जो हिसाब देने का काम जो है वो लड़कों को ही करना पड़ता है। तो यही कारण बचपन से ही बाजार जाना, सामान खरीदना, अंकों के साथ खेलने का जो काम होता है वो लड़कों को बाय फोर्स करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है। यही कारण बच्चों का जो गणित होता है, जो नंबरों के साथ कैलकुलेशन होता है, जोड़ घटाव गुना भाग का जो ये होता है, ये लड़कों का लड़कियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये तो हुआ हमारे समस्या पर बात। अगर हम इसके सॉल्यूशन पर चलें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दोस्तों, सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और एक सॉल्यूशन है, हम इतिहास में जाके महिला मैथमेटिशियन को पैदा नहीं कर सकते। हम टाइम मशीन नहीं है जो कि हम पीछे जाके ये सब काम कर सकते हैं, तो बैक जाके तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारा है, पुरुष प्रधान समाज है, इस पुरुष प्रधान समाज में हर अभिभावक को एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वो जो अभिभावक हैं वो इस बात पर जोर दें कि किसी भी परिस्थिति में जो लड़कियां हैं उन्हें बाजार ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए, उन्हें सामान खरीदने के लिए भेजा जाए, उनसे पैसों का हिसाब किताब करवाया जाए, उन्हें बाजार पैसा देकर भेजा जाए, और फिर जब वो लौट कर आए
तो उनसे पूछा जाए कि किस सामान में कितना रुपया कहां पर खर्च कियो और कितना पैसा तुम्हारे पास बचा है। तो इससे क्या होगा कि लड़कियां एक कॉन्सेंस होगी और उनके पास नंबर का जो खेल होगा वो थोड़ा सा उसके दिमाग में चलना शुरू होगा और वो थोड़ा सा नंबर के प्रति जो है वो थोड़ा फ्रेंडली महसूस करेंगे। दूसरी बात, किसी भी लड़की के ऊपर ये दबाव बिल्कुल ना डाले कि तुम जो है मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती हो, मैथमेटिक्स तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। ये भेदभाव टीचर के स्तर पर भी होता है, अभिभावक के स्तर पर भी होता है और क्लासमेट्स के स्तर पर भी होता है। ये बात तमाम रिसर्च में साबित हो चुका है कि मेल हो या फीमेल, दिमाग दोनों का बराबर तरीके से काम करता है। वर्तमान समय में बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर भी लड़की बन रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर लड़की बन रही हैं और देश के तमाम ऐसे पद पर लड़कियां जो है वो पहुंच चुकी हैं जो कि जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग का जरूरत होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि लड़कियों का दिमाग कमजोर होता है। और जो सबसे प्रमुख और स्पष्ट बात है वो आपको यह समझने की जरूरत है कि जब तक विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में लड़कियों की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, लड़कियों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे देश का जो रियल जो डेवलपमेंट होता है वो रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक डेवलपमेंट तब होगा जब समाज का हर पहिया एक साथ चले। समाज में मेल और फीमेल अगर समाज का दो पहिया है तो दोनों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगा। और एक अनुमान की हम बात करें तो अगर फीमेल जो भारत की महिलाएं हैं वो इंजीनियर बनने लगी, वो मैथमेटिक्स में अच्छा करने लगी, तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश की जीडीपी में 20% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।